तो सबसे पहले हमारा प्रयास होगा कि चिल्लूपार एक बाढ़ मुक्त विधानसभा क्षेत्र बने। दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि अगर किसी को कोई समस्या हो जाए तो उसको दूर दूर तक कहीं कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं, तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात। तीसरी बात, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कृषि रोजगार से किस तरह से जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होगा कि बेरोजगार नौजवानों को कृषि रोजगार से जोड़ा जाए। किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम सीधे जीत की तरफ जा रहे हैं और चिल्लूपार हमारा परिवार है और चिल्लूपार का मैं बेटा हूँ। चिल्लूपार के लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ जीत हमारी होने जा रही है। और यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा है चिल्लूपार में, चिल्लूपार का एक लंबा इतिहास रहा कि यहाँ एक व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा है। तो हमारा परिवार यहाँ पे चिल्लूपार की सेवा का, आदरणीय हरशंकर तिवारी जी ने सदैव चिल्लूपार की सेवा की है। चिल्लूपार के लोग हमारे परिवार को सदैव स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किए हैं। तो जब धन नहीं था तो यहाँ पे 90 सड़कों का टेंडर हुआ, लेकिन धन अवमुक्त सरकार नहीं कर पाई क्योंकि सरकार के पास धन नहीं था। तो ये पूर्ण रूप से सरकारी या जो तंत्र है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, वो पूर्णतः सा फेल रहा, इसलिए यहाँ का विकास रुक गया। और जिस दिन ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जितनी चीजें इसको दुरुस्त करा दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रणव द्विवेदी शुभम और आप देख रहे हैं मीडिया लैंड नेटवर्क की उत्तर प्रदेश चुनाव की विशेष कवरेज क्या सोचता है यूपी। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का मिजाज जानने के लिए गोरखपुर की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक और वर्तमान चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री विनय शंकर तिवारी हैं। इनका परिचय कुछ इस तरीके से है कि 2017 की उस लहर में, जिसको प्रचंड लहर कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी की, उस दौरान सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा था गोरखपुर जनपद में जिससे हाथी की सवारी करके विधायक जी विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस चुनाव में अब यह साइकिल की सवारी करके विधानसभा चुनाव में फतह करके लखनऊ पहुंचने की कोशिश में है। तो हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं, विधायक जी क्या जरूरत पड़ गई कि हाथी की सवारी छोड़ के साइकिल की सवारी कर? इसके लिए आपको पिछले 5 साल का आकलन करना पड़ेगा। जो 5 साल हैं, पिछले 5 साल, तो 5 साल में हम लोग जब 17 में जीते थे तो 19 विधायक जीते थे बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन आज 3 विधायक रह गए हैं। तो इसका आकलन नेतृत्व को करना पड़ेगा और आपको स्वयं करना पड़ेगा। कारण क्या है, ये कारण इसका नेतृत्व बता सकता है। तो 5 सालों में आप विधायक रहे, विपक्ष की भूमिका में रहे, अब आप मुख्य विपक्ष समाजवादी पार्टी के रूप से प्रत्याशी हैं। अब तो इस चुनाव किस तरीके से देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से? देखिए, इस प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। 4 चरण के चुनाव लगभग संपन्न हो गए हैं। चारों चरण में समाजवादी पार्टी बढ़त पे है। 5वें चरण का चुनाव मेरे ख्याल से कल है। 6ठे चरण का चुनाव जहां आप हैं, यहाँ 6ठे चरण में चुनाव होने, 3 मार्च 6ठे चरण का चुनाव होगा। इस तरह से चरण वाइज जो भी गणना आ रही है, जो भी आकलन आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी इसमें बढ़त की तरफ है और यहाँ से भी समाजवादी पार्टी की बढ़त है। आप समाजवादी पार्टी की बढ़त बता रहे हैं, कल अखिलेश यादव की रैली भी आपके विधानसभा क्षेत्र में और 6ठवें चरण में आपके चुनाव की तारीख है और 10 मार्च को गणना है। आपके अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर विजय हासिल कर रही है? 300 सीटें पार करेगी समाजवादी पार्टी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपके मुखिया 400 का दावा करते हैं। 400 और अति उत्तम है। अगर ऐसा हो तो हमने तो कम ही बताया आपको, तो 400 की बात है। 300 सीटों पार कर रही है। अगर 400 हो तो इससे शुभ क्या हो सकता है, ये एकदम बेहतर है। हम जब अभी क्षेत्र में थे, जनता से बात कर रहे थे, तो आपके खास तौर से आपके समर्थकों ने एक बात कही कि इस बार उत्तर प्रदेश करहल से मुख्यमंत्री और बरहल से उप मुख्यमंत्री देने जा रहा है। तो क्या कोई ऐसी बातचीत आपकी और अखिलेश यादव की हुई है? देखिए, पार्टी में हम एक सिपाही के रूप में है, निर्णय करना पार्टी अध्यक्ष का काम है और इसके बारे में जो भी कुछ कह सकते हैं पार्टी अध्यक्ष कह सकते हैं, हमको ये नहीं। 5 साल आप विधायक रहे, फिर से आप विधायक बनने के लिए जनता के बीच में है विधानसभा पहुंचने के लिए, वो कौन से ऐसे काम छूट गए हैं 5 साल में जिनको आप अगले अगर 5 साल में जनता आपको मौका देती है तो उन काम को करके आप अपने विधानसभा क्षेत्र को उत्तम बनाएंगे और उस उत्तम गति की वजह से आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे? देखिए, क्या है, चिल्लूपार एक बाढ़ पीड़ित या बाढ़ प्रभावित इलाका है। सबसे पहले तो यहाँ बाढ़ मुक्ति चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सामान्य जनजीवन तबाह हो जाता है और पूरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बाढ़ की वजह से तबाह रहता है। तो सबसे पहले हमारा प्रयास होगा कि चिल्लूपार एक बाढ़ मुक्त विधानसभा क्षेत्र बने।
दूसरी बात, स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है कि अगर किसी को कोई समस्या हो जाए तो उसको दूर दूर तक कहीं कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं, तो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की बात। तीसरी बात, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कृषि रोजगार से किस तरह से जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होगा कि बेरोजगार नौजवानों को कृषि रोजगार से जोड़ा जाए। अभी जब मैं यहाँ आपसे बातचीत करने के पहले आंकड़े देख रहा था चिल्लूपार विधानसभा की दृष्टि से, तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे पिछले कुछ चुनाव से लगातार विजय हासिल करती रही। तो इस बार की चुनाव की लड़ाई में आप अपनी लड़ाई बसपा से मानते हैं या भाजपा से? किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम सीधे जीत की तरफ जा रहे हैं और चिल्लूपार हमारा परिवार है और चिल्लूपार का मैं बेटा हूँ। चिल्लूपार के लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है और यहाँ जीत हमारी होने जा रही है। और यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा है चिल्लूपार में, चिल्लूपार का एक लंबा इतिहास रहा कि यहाँ एक व्यक्ति महत्वपूर्ण रहा है। तो हमारा परिवार यहाँ पे चिल्लूपार की सेवा का, आदरणीय हरशंकर तिवारी जी ने सदैव चिल्लूपार की सेवा की है। चिल्लूपार के लोग हमारे परिवार को सदैव स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किए हैं। 5 साल आप विधायक रहे, कौन से ऐसे काम है जिनको लेके आप जनता के बीच में है कि इन कामों के आधार पर आप फिर से विधायक बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो राम जानकी मार्ग है, ये जब मैं विधायक नहीं था तो स्टेट हाईवे था, ये नेशनल हाईवे हो चुका है और उस पर अभी ये 4 लेन होने जा रहा है, जो एक तरह से चिल्लूपार की लाइफ लाइन कही जा सकती, जीवन रेखा, क्योंकि बीच में ये 70 किलोमीटर के हिस्से जो चिल्लूपार का है उसमें राम जानकी मार्ग आती है, आज वो NH हो चुकी है। तो दूसरी बात, कौड़ी राम से गोला जो सड़क थी उसकी बड़ी बुरी हालत थी रोड के सेक्टर में। ये जो बढ़लगंज से या बनारस से गोरखपुर सड़क जा रही है, इसकी हालत भी बहुत बुरी थी। इस पर हमने बार बार पत्राचार किया, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हम वहाँ जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे मिलने का भी काम किए और इस कार्य को तेज गति प्रदान करने का काम किए। बाढ़ क्षेत्र में हमने काम किया, इसलिए इस पे हमारे पास एक लंबा, हमने अपनी जो कार्य किए हैं उसके लिए हमने जनता के बीच में एक श्वेत पत्र भी जारी किया है। ये कार्य हमने किए हैं, वे श्वेत पत्र हम जनता के बीच में पहुंचा चुके हैं। आपकी ही जनता का ये सवाल है आपसे, और दोनों तरफ की जनता, जो आपके समर्थक में है और जो आपके विरोध में भी है, वो सड़कों के लेके एक शिकायत करते हैं कि जो खास तौर से मुख्य सड़कें हैं वो खस्ता हाल है। तो इस पे क्या काम हो सकता है कि जिसका आप दावा करें कि वो दुरुस्त हो जाएंगे? क्या है कि जब किसी सरकार का, जब इसके लिए आपको सरकार के बजट पे जाना पड़ेगा। जब सरकार ने 2020, 21 और 19 और 20 का जब बजट पास किया था तो 4 लाख करोड़ का बजट पास किया था। 20 और 21 का जब बजट पास हुआ तो वो बजट जो 4 लाख करोड़ का था उसमें दिखाया गया 2.5 लाख करोड़ रुपया ही खर्च हो पाया, 1.5 लाख करोड़ रुपया लगभग खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार के पास आमदनी नहीं थी। तो सरकार की जो मैनेजमेंट है, किस तरह से आमद हो, आमदनी हो, पूर्ण तरह से विफल थी, खराब थी। तो जब धन नहीं था तो यहाँ पे 90 सड़कों का टेंडर हुआ, लेकिन धन अवमुक्त सरकार नहीं कर पाई क्योंकि सरकार के पास धन नहीं था। तो ये पूर्ण रूप से सरकारी या जो तंत्र है, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, वो पूर्णतः सा फेल रहा, इसलिए यहाँ का विकास रुक गया। और जिस दिन ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो जितनी चीज़ें इसको दुरुस्त करा दी जाएगी। पूर्वांचल के आसपास के क्षेत्रों में हम तमाम विधानसभा क्षेत्रों से है, आपका कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो वर्तमान मौजूदा मुख्यमंत्री से किया जाता है। तो और अभी हालिया उनके जो वीडियोस आ रहे हैं, खासतौर से कल अभी उनका एक वीडियो आया, वो हेलीकॉप्टर से बुलडोजर दिखा रहे थे, तो वो भी बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, निश्चय रूप से बता रहे हैं कि हम 300 से ऊपर सीटें ला रहे हैं, फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 10 तारीख को अहंकार टूट जाएगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी।